मेरे बच्चे खून रहेगा ना जाए। मेरा जवान बच्चा इतना खूबसूरत बच्चा है, मैंने इतनी मेहनत से इन बच्चों को पाला था। उसको इतना भी रहम नहीं आया कि मार कैसे रहो वैसे। उसी वक्त मेरा बच्चा वहीं गिर के ख़त्म हो गया। ऐसा बुरा मेरे बच्चे का हाल था ना कि मैं तो माँ थी, मैंने तो देखा तो मेरा तो बस जो हाल है ना, अब तक मैं ना खड़ी हो सकती अपनी टांगों पे। खबर नहीं हो सकिया, बस उन्हें मारी है, खत्म हो गई जी। हर बुध यहाँ पे भाईजान कोई ना कोई बंदा जख्मी होता है या किसी न किसी को छुरियां लगती हैं। पहले इलाका सारे भाग जाते हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती यहाँ पे। कि वो मेरा तो सब कुछ ही ये बच्चे ही थे, और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं। ये बच्चे ही थे मेरे पास। वो एक तो चला गया, अब दूसरे का भी यही है कि इसको भी कुछ कर देंगे। वो ढूंढते फिर रहे मेरे उस बच्चे को भी। शाम को मैयत घर आई है तो जब गसल देते हुए देखा है, पता लगा है कि इतने ज़्यादा निशान थे, यानी कि इतना जुल्म किया, इतनी बेदर्दी के साथ। कोई इंसान को, कोई जानवर नहीं मारता ऐसे, जानवर को नहीं ऐसे मारा जाता जैसे इंसान को मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तलखलामी बढ़ी और उस धक्कम पेल के दौरान जो मुस्तफ़ा कुरैशी है, उसके हाथ में कपड़ा काटने वाली एक छुरी थी, जिसका वार उसने मकतूल हसन की छाती पे किया, और वो जो सीधा वार है वो दिल पे लगा, जो जानलेवा साबित हुआ। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक वाक़े के बारे में जहां मामूली सी बात पे 21 साला नौजवान को कैंची के वार करके कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, तारकाबाद के उस बुध बाज़ार में हम मौजूद हैं कि जहाँ पर मिर्ज़ा हसन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कुछ यहाँ पर जो दुकानदार हैं, अहले इलाका है, उनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या उस दिन हुआ, आपने क्या देखा, और ये बाज़ार भी उस दिन से बंद है, क्या कहेंगे? भाईजान ने सर मकान ले उन्हें त्राए तुम साया पे जे सुने भाई कोई थोड़े जे जगह का मामलात आई पिया, वो आदे जगह मेरी है, वो आदे जगह मेरी है। वो एक भाई साईं खुद लगी छुरी जी मौके ते हो गया, दूआ जख्मी है पिया यार। बड़ा खौफ फैल गया यार, कोई डरे हुए आंदा ही नहीं इस मने देर सुनी तो बहुत बाजार ही बंद हो गया जी। एक सिर्फ इस छोटी सी बात पे कि ये मेरी जगह है, उसने कहा जी मेरी जगह। स्टॉल लगाते होते जैसे बुध बाजार के लगते भाई जगह आदे मेरी है जी, वो आदे मगर जगह जी, वो जगह ही हर से उठाई पाई रही, बाहर से छोड़ के चले गए। बंदे की जिंदगी खत्म हो गई, घर खत्म हो गया, बैठ गए, निकल गए। थोड़ी जे मामलात को एडा मामलात तो कोई नहीं हुई जगह का यार, जगह का यार थोड़ी अगेर सबर नहीं हो सकिया, बस उन्हें मारी है, खत्म हो गई जी। जी, आपने जैसे सुना तो ये वो बुध बाज़ार है कि जहाँ पर बुध के वाले दिन जो है यहाँ पर बाज़ार लगता था, लेकिन जो मुस्तफ़ा कुरैशी हैं उसने मुबैना तौर पे जो कैंची के वार हैं, जो कि यहाँ पर एक गारमेंट्स का काम करने वाला, स्टॉल लगाने वाला लड़का था, सिर्फ 21 साला हसन, मिर्ज़ा हसन, जिसको यहाँ पर बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और कैंची के वार। और जैसे अहले इलाका भी बता रहे हैं कि इस वक्त भी इलाके में खौफ और आस है, क्योंकि कभी ऐसा वाक़या यहाँ पे हुआ नहीं। और मामूली सी तल कलामी, सिर्फ क्या कि स्टॉल लगाने के लिए जो जगह एक होती है उसके ऊपर तल कलामी हुई और बेदर्दी से यहाँ पर जो है वो एक नौजवान का कत्ल हो गया। नाज़रीन, तारकाबाद बुध बाज़ार का ये वो इलाका है कि जहाँ पर बड़ी बेदर्दी से हसन का कत्ल कर दिया गया। और मुबैना तौर पर जो कातिल है मुस्तफ़ा कुरैशी, वो और हसन दोनों ही यहाँ पर अपने अपने स्टॉल लगाया करते थे। तो एनी शाहिद यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम भाईजान। अच्छा, क्या वाक़या देखा आपने यहाँ पर, और पहले भी ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर? जी, हर बुध यहाँ पे भाईजान कोई ना कोई बंदा ज़ख्मी होता है या किसी न किसी को छुरियां लगती हैं। इससे पिछले बुध जो है ना, बुध बाज़ार वालों को ही मारा गया था, खुद दोनों भाइयों को, कामरान कुरैशी को और खालिद कुरैशी को। गोलियां भी चली, अहले इलाका सारे भाग जाते हैं मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती यहाँ पे। और इस बुध तो बहुत ज़्यादा ही काम हो गया कि बंदा ही जान से हाथ धो बैठा। मोहम्मद हसन नामी इधर स्टॉल लगाता है कपड़े का, और जो दूसरे कातिल हजरात हैं वो 20 रुपये वाली सेल का काम करते हैं। कोई आपस में वीडियो बनाने के मामलात हुए, उसी बात से बात बढ़ती बढ़ती कैंचियों छुरियों पे चली गई। और बाद में पता चला कि 2 लड़के बाहर के इन्होंने बुलाए थे,
मुस्तफ़ा कुरैशी भाई ने, तो उन्होंने जो है ना सारे मामलात को आउट कर दिया, कैंचियों के वार करके बंदा मौके पे यहीं पे मर गया था। और दूसरा भाई जो मोहम्मद अफजाल है वो ज़ख्मी था, उसके हाथ में और बाजू में लगी हुई थी कैंचियाँ और कंधे में। जी, तो अब कैसा यहाँ पर इलाके में क्या? इलाके में अजीब गरीब सा खौफ और आस है। मैं तो ऐसे 24 से कहूँगा कि मुस्तकिल बाज़ार ये बंद करा दिया जाए, नहीं तो इससे ज़्यादा मामलात होंगे यहाँ पे, क्योंकि तकरीबन 2 माह से इनके आपस में ही लड़ाई झगड़े जा रहे हैं, बाज़ार वालों के और दुकानदारों के। तो हर बुध कोई ना कोई मसला लाजमी बनता है। जैसे आपने सुना है, इलाका का कहना है कि बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया है। सिर्फ 21 साल की उम्र थी हसन की, और उसका भाई जो अफजाल है वो भी इस वक्त जो है ज़ख्मी हालत में मौजूद है। और ये कैंची के वार से कत्ल किया गया मुबैना तौर पर मुस्तफ़ा कुरैशी की जानिब से, और पूरा इस वक्त जो इलाका है वो खौफ हिरास में मुब्तला है। और अहल इलाका तो यही मुतालबा कर रहे हैं यहाँ से बाज़ार ही ख़त्म कर दिया जाए। अगर बाज़ार लगाना ज़रूरी भी है तो कम से कम सिक्योरिटी ज़रूर प्रोवाइड की जाए। नाज़रीन, हसन और अफजाल की वालदा हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है इस वक्त एक गम की कैफियत में हैं। उनका जवान साल बेटा जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अम्मा जी, ज़ाहिर है इस वक्त आप लोगों की हालत जो है आप ही समझ सकते हैं, लेकिन क्या कहेंगे, आपको कब पता चला कि इतना बड़ा साहने हो गया? हमारे लिए तो क़यामत का था वो मंज़र। उसके बाद हम लोग संभल ही नहीं पाए, बस इतना बुरा हाल था, बस उस बच्चे का इतना बुरा हाल था। जालिम ने इतने बुरी तरीके से मारा, बहुत बुरी तरीके से मारा कि उसी वक्त बच्चा ख़त्म हो गया। मेरा जवान बच्चा था, यतीम बच्चा था मेरा। बहुत मुश्किलों से मैंने पाला था। उनके वालिद फौत हुए, बहुत सख्त हालात थे उस वक्त भी, हमारे बहुत सख्त हालात थे और अभी भी ऐसे। रेंट का घर है, एक भाई और था इसका करने वाला काम, और कोई आसरा है नहीं। बस इस तरह हमारा गुजारा हो रहा था। अब जाके बच्चों ने दोनों ने भी स्टार लगाने शुरू करे। सिर्फ छोटी सी बात है, उसने जालिम ने मेरे बच्चे को ख़त्म कर दिया। ये भी नहीं सोचा कि उस बच्चे ने किया क्या है, किसी का बिगाड़ा कुछ नहीं था, कुछ कहा नहीं, सिर्फ जगह के तनाज़े पे इधर से उधर से बस इतने में उसने मिनट में ख़त्म कर दिया उस बच्चे को मेरे। उसको इतना रहम नहीं आया कि क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा। उधर से हमें धमकियाँ आ रही हैं कि अब बड़े को भी ख़त्म कर देंगे। वो मेरा छोटा बेटा था, ये बड़ा था, अब यही धमकियाँ आ रही हैं उसे भी ख़त्म कर देंगे। तो हमें तहफ़्फ़ुज़ भी चाहिए, क्योंकि मेरा तो सब कुछ ही ये बच्चे ही थे, और तो मेरे पास कुछ था ही नहीं, ये बच्चे ही थे मेरे पास। वो एक तो चला गया, अब दूसरे का भी यही है कि इसको भी कुछ कर देंगे। वो ढूंढते फिर रहे मेरे उस बच्चे को भी, उसके भी पीछे पड़े हुए, मुझे उसका भी तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। पढ़े लिखे मेरे बच्चे, जॉब मिली नहीं, इस काम में पड़ गए कि चलो ये कर लें, घर का गुजारा तो चलाएं ना किसी तरह। ज़रा वालिद तो सर पे थे नहीं, 12 साल हो गए वालिद सर पे थे नहीं, उन्होंने गुजारा करना था। अब यही इल्तजा है उनसे मेरी कि मुझे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरे दूसरे बच्चे को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मेरे बच्चे खून रहेगा ना जाए। मेरा जवान बच्चा, इतना खूबसूरत बच्चा, मैंने इतनी मेहनत से इन बच्चों को पाला था, उसको इतना भी रहम नहीं आया कि मारा कैसे रहो वैसे। उसी वक्त मेरा बच्चा वहीं गिर के ख़त्म हो गया। ऐसा बुरा मेरे बच्चे का हाल था ना कि मैं तो माँ थी, मैंने तो देखा, तो मेरा तो बस जो हाल है ना, अब तक मैं ना खड़ी हो सकती अपनी टांगों पे। पूरी बहनें भी उसकी ऐसी हो रही है, मैं भी ऐसी। हमारी पूरी फैमिली का यही हाल है कि हम दरवाज़ा खोलते हुए अब डरते हैं कि वो किसी वक्त में कहाँ से आ जाए, क्योंकि हमें धमकियाँ मिल रही हैं वहाँ से। नाज़रीन, हसन के भाई इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, इस वक्त ज़ाहिर है आप लोगों की जो हालत है वो तो आप लोग ही बेहतर उससे गुज़र रहे हैं। आपका जवान भाई फोत हो गया, क्या कहेंगे, आपको कब पता चला, और क्या हसन की कोई लड़ाई चल रही थी मुस्तफ़ा से पहले? मैं काम पर गया हुआ था तो मुझे फ़ोन आया भाई का, अफजल का, कि हसन को किसी ने मारा है, उसकी तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो निश्तर हॉस्पिटल, मैं भी निश्तर हॉस्पिटल की तरफ रुख किया है। तो मुझे उन्होंने कहा
थोड़ी देर बाद 2 मिनट बाद कॉल आई कि आप हॉस्पिटल ना जाएं, आप घर जाएं, उनकी वालदा की तबीयत ख़राब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं। वहाँ से मेरे खुद हाथ पाँव फूल गए थे, मैं घर की तरफ भागा हूँ, हॉस्पिटल लेके गए हैं, वहाँ ट्रीटमेंट करवाया, असम्बली हैं, तो इतने में कॉल आई कि हसन नहीं रहा, वो बच्चा कत्ल हो गया। तो उसके बाद हम अजीब पूरा दिन गुजरा इतनी परेशानी में। फिर पोस्टमार्टम, शाम को मैयत घर आई है, तो जब गुस्ल देते हुए देखा है, पता लगा है कि इतने ज़्यादा निशान थे, खंजर क्या चीज़ें मारी हैं, इतने सुराख थे, खून बह रहा था, थोड़ा थोड़ा जो बाकी बच गया था पूरा पीला हुआ था। यानी कि इतना जुल्म किया, इतनी बेदर्दी के साथ। कोई इंसान को, कोई जानवर नहीं मारता ऐसे, जानवर को नहीं ऐसे मारा जाता जैसे इंसान को मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। ऐसा क्या था उस जगह का जो थोड़ा सा इधर कर लेता, या जो भी मामला थे बाज़ार के आपस में सुलह सफाई से हो जाते। तो बच्चे की जान चली गई। बच्चे पढ़ा लिखा था, नौकरी नहीं मिली, 2 साल नौकरियों के लिए भागता रहा, तो उसने तंग आके घर का खर्चा तो चलाना था, तो फिर उसने बाज़ार शुरू किया, उधार पैसे लिए, थोड़ा थोड़ा काम चलाया। अब कुछ ना कुछ काम चलने लगा था, तो अब ये सहाने हो गया। बहाउद्दीन जिले के इलाके में एक इलाका है तारकाबाद, वहाँ एक स्टॉल लगते हैं जो बुध बाज़ार है, जहाँ गरीब शॉपिंग करते हैं, जो वहाँ लोकल लोग हैं। वहाँ उस स्टॉल लगाने में 2 पार्टियाँ हैं, एक मुस्तफ़ा कुरैशी और एक मिर्ज़ा अफ़ज़ाल बेग। मिर्ज़ा अफ़ज़ाल बेग का स्टॉल पहले लगा हुआ था, जो मुस्तफ़ा कुरैशी पार्टी है उन्होंने आके वहाँ के अपने कपड़े का स्टॉल लगाने की कोशिश की, तो इस मौका पर दोनों पार्टियों की तू तकरार हो गई। तू तकरार बढ़ी तो दंगा मुश्ती की बात आ गई। दोनों यंगस्टर थे, जो मुलजिम है मुस्तफ़ा कुरैशी, वो उसकी उम्र तकरीबन 17 से 18 साल है, और जो मकतूल है मिर्ज़ा हसन बेग, उसकी उम्र 20-22 साल है। बाकी लोगों ने उनको छुड़वाने की कोशिश की कि मामला रफा दफा हो। इसी दौरान तल्ख़ कलामी बढ़ी, और उस धक्कम पेल के दौरान जो मुस्तफ़ा कुरैशी है उसके हाथ में कपड़ा काटने वाली एक छुरी थी, जिसका वार उसने मकतूल मुस्तफ़ा की हसन की छाती पे किया, और वो जो सीधा वार है वो दिल पे लगा, जो जानलेवा साबित हुआ, जिससे हसन की मौका पे डेथ हो गई। इसका पर्सनल तो क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन इसके भाई कोई छोटी मोटी लड़ाइयों में इन्वॉल्व रहे हैं। जहाँ तक मुलजिम की गिरफ्तारी का ताल्लुक है, तो मौका से उस वक्त कत्ल के बाद मुलजिम अपने एक साथी के साथ फ़रार हो गया था, इसे फिर हमने बाद में टेक्निकली ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसीलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।